आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में किस पार्ट्स में पाई जाती हैं और उसकी लोकेशन जानी बताऊंगा, और हार्मोन्स किस ग्रंथ से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, और उसके बाद फंक्शंस बताऊंगा। अभी आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल एडुकेट्स इंडिया को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और आप ज्यादा समय ना लेते हो, अपनी वीडियो पे वन बाय वन करके आप लोगों को इंडोक्राइन ग्लैंड्स समझा देते हैं। और आपको लोगों को कहीं भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम लोग का आज की टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखा है। तो नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लोकेशंस यानी कि जो ग्लैंड्स होंगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो किस जगह पर पाई जाएंगी वो लिखा है। हार्मोन्स यानी कि कौन सी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सेक्रेट करेगी वो, उसका फंक्शंस यानी कि उस ग्रंथि के कार्य के बारे में। तो आज की हम लोग इस वीडियो में हम लोग आज की पहली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी से कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेशन यानी कि कहां पर पाई जाती है, इनसाइड ब्रेन। इनसाइड ब्रेन की बात की जाए तो हम लोग के ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो क्वेश्चन एक लाइन में ये पूछा जाता है कि दिमाग में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि दिमाग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो आंसर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेशन इनसाइड ब्रेन यानी कि दिमाग के अंदर पाई जाती है। हार्मोन्स यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हार्मोन तो बहुत ज्यादा सेक्रेट करती है, लेकिन जो मेन हार्मोन होता है वो हम लोग का होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम लोग हिंदी में वृद्धि हार्मोन भी कह सकते हैं। तो इसका जो फंक्शंस क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो बहुत ही ज्यादा मेन फंक्शंस है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन सेक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हम लोग की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करती है, जिससे हम लोग की बॉडी में पाई जाने वाली बोन्स और मसल्स यानी कि बड़ी हो जाती है, यानी कि हाइट आ जाती है। कभी कभी हाइट नहीं आती, वो क्यों नहीं आती? जब हम लोग की बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज्यादा सेक्रेट होता है तो हाइट लंबी हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म जो हम लोग की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट होता है तो जाइजेंटिज्म यानी कि इसका जो मेन कारण है हम लोग की बॉडी में हार्मोन ज्यादा सेक्रेट होता है तो हाइट ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उसी को हम लोग कहते हैं जाइजेंटिज्म। और जब हम लोग की बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन यानी कि बोला जाए तो वृद्धि हार्मोन कम सेक्रेट होता है तो डॉर्फिज्म यानी कि मनुष्य में बौनापन आ जाता है, जिससे हाइट नहीं बढ़ती है। आई होप आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड पे। पैराथायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है, यानी कि इसकी लोकेशंस क्या होती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन होती है चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन की बात की जाए पैराथायराइड ग्लैंड हम लोग के सीने यानी कि चेस्ट भाग में पाई जाती है। और इससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? पैराथायराइड ग्लैंड से कैलिटोनिन, यानी कि पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, तो आंसर है कैलिटोनिन। और इसका फंक्शंस क्या होता है? पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शंस होता है ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी कि जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन बॉडी, यानी कि जो बॉडी होती है उसमें ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने का काम किसका होता है पैराथायराइड ग्लैंड का। एक लाइन में बोला जाए पैराथायराइड ग्लैंड का मेन कार्य होता है ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट का बॉडी में रेगुलेट करने का काम पैराथायराइड ग्लैंड का होता है। उसका हम लोग का आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड यानी कि लोकेशन यानी कि ये कहां पाई जाती है, किस जगह पे पाई जाती है। तो पीनियल ग्लैंड डीपर विद इन ब्रेन, यानी कि डीपर विद इन ब्रेन के बहुत ही डीप भाग में यानी कि बहुत ही अंदर पाई जाती है। और एक ब्रेन में दो ग्लैंड्स यानी कि एक पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी है पीनियल ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन के अंदर पाई जाती है, जो पीनियल ग्लैंड होती है वो डीपर विद इन ब्रेन यानी कि ब्रेन के बहुत ही भीतरी भाग में पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। और इसे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन।
क्वेश्चन ये पूछा जाता है पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं पीनियल ग्लैंड के फंक्शंस पे यानी कि कार्य पे। पीनियल ग्लैंड का फंक्शंस क्या है, सेक्सुअल डेवलपमेंट डिले, स्लीप प्रमोट, यानी कि जो पीनियल ग्लैंड होती है वो मानव शरीर की बॉडी में सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डीवी, तो आप लोग समझ जाइएगा सेक्सुअल डेवलपमेंट डिले, यानी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट को डिले करने का काम किसका होता है, पीनियल ग्लैंड का। और दूसरा फंक्शन है स्लीप प्रमोट, जो स्लीप प्रमोट करने का भी काम किसका होता है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का। एक बार फिर बता दे रहे हैं, पीनियल ग्लैंड डीपर विद इन ब्रेन यानी कि ब्रेन के बहुत ही भीतरी हिस्से में पाई जाती है, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट को डिले करती है और स्लीपिंग को भी प्रमोट करती है। कौन सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। अब उसके बाद हम लोग का आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां पर पाई जाती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशंस क्या होती है, तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन होती है नेक रीजन, यानी कि हम लोग के जो गले वाले भाग में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नेक रीजन, यानी कि थायराइड ग्लैंड लोकेशन है नेक रीजन, यानी कि नेक रीजन वाले भाग में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग का इससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, ग्लैंड है थायराइड तो उससे भी रिलेटिव हार्मोन है थायरॉक्सिन, यानी कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है। और जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका फंक्शंस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म का काम करती है। उसके बाद हम लोग का जो है आती है ग्लैंड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन यानी कि कहां पर पाई जाती है, तो थाइमस ग्लैंड की लोकेशन होती है चेस्ट रीजन, यानी कि एक पैराथायराइड ग्लैंड और एक थाइमस ग्लैंड, ये दोनों चेस्ट वाले भाग में पाई जाती हैं, तो यानी कि थाइमस ग्लैंड भी चेस्ट रीजन में पाई जाती है। और थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो थाइमस ग्लैंड से थाइमोक्सिन, कौन सा, थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थाइमस ग्लैंड से थाइमोक्सिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है। और थाइमस ग्लैंड के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो समझ लेते हैं। थाइमस ग्लैंड का फंक्शंस होता है प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी एक लाइन में बोला जाए, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो हम लोग की बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करती है। इम्यूनिटी बोला जाए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करती है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी के उत्पादन का काम किस ग्लैंड के द्वारा होता है, थाइमस ग्लैंड। एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूं, एक बार फिर से एक बार होती है कहां पे पाई जाती है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स अबव किडनी, यानी कि बोला जाए तो किडनी के ऊपरी भाग में वो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन कौन सा सिक्रेट होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनेलिन, एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है। और उसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा फंक्शंस यानी उसके कार्य क्या होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शंस होता है ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को रेगुलेट करने का काम, यानी कि रेगुलेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट किसका काम होता है, एड्रिनल ग्लैंड का। ठीक, उसके बाद हम लोग का आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास भी एक बोला जाए तो ये दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं, ये बहिस्रावी भी ग्रंथ होती है और अंतःस्रावी भी ग्रंथि होती है। तो ये इस समय इंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ रही है, तो इसको भी पैनक्रियास, पैनक्रियास से लोकेशन इसकी कहां पे होती है, बिलो स्टमक, यानी कि स्टमक में पैनक्रियास की पाया जाता है। उसके बाद कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, पैनक्रियास दो हार्मोन सेक्रेट करता है, एक करता है इंसुलिन, एक करता है ग्लूकागॉन। कौन से, पैनक्रियास दो हार्मोन सेक्रेट करता है, पहला होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागॉन। तो अब हम लोग पैनक्रियास के मैंने दो बार में बात कर ली, पैनक्रियास कहाँ पे यानी किस लोकेशन इसकी क्या होती, कौन से हार्मोन, दो हार्मोन सेक्रेट करता है, एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागॉन। तो देखो अब इन दोनों जो हार्मोन सेक्रेट करता है दोनों का कोई ना कोई कार्य जरूर होगा। जो इंसुलिन होता है उसका फंक्शन होता है लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, क्या होता है,
देखो इंसुलिन का कार्य होता है लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसकी लोअर मात्रा करने का। और ग्लूकागोन का कार्य होता है इंक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करने का काम किसका होता है। क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछा जाता है कि पैनक्रियास से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। पैनक्रियास से दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन का कार्य होता है, इंसुलिन का कार्य होता है लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को लोअर में ले जाना। और ग्लूकागोन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज ऑफ इंक्रीज, यानी इंक्रीज करना ब्लड ग्लूकोज को। आई होप आप लोगों के एड्रिनल और पैनक्रियास क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग का आता है टेस्टिस। टेस्टिस जिसे हम लोग हिंदी में वृषण बोलते हैं, ये मेल में पाए जाते हैं, यानी कि जो मेल का सेक्स ऑर्गन्स होता है उसी के पास ये टेस्टिस यानी कि वृषण पाए जाते हैं। और यहाँ पे लिखा इनसाइड स्क्रोटम, यानी कि जो टेस्टिस होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, जो स्क्रोटम एक भाग होता है उसमें ये पाए जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर। तो टेस्टिस इसकी लोकेशन है इनसाइड स्क्रोटम। इससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि वृषण से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है। तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बॉडी में। तो टेस्टोस्टेरोन से कार्य क्या होता है, यानी कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मॉइस्चर बियर्ड एंड वॉइस, यानी कि मॉइस्चर बियर्ड एंड वॉइस। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है ये, यानी कि बोला जाए मानव शरीर की बॉडी में मॉइस्चर यानी कि मूछ, बियर्ड यानी कि दाढ़ी, एंड वॉइस यानी कि वॉइस को हल्का या भारीपन होना, वो किसके द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, मानव शरीर यानी कि जो मेल होते हैं उनमें बियर्ड, मॉइस्चर, वॉइस का भारीपन होना, चेस्ट डेवलप होना, तो ये किसके द्वारा होता है, सब टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। यानी कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन। और इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे कि मूछ का निकलना, दाढ़ी का निकलना और वॉइस का भारीपन होना, धीमापन होना, किसके द्वारा होता है, सब टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। अब उसके बाद आता है हम लोग का ओवरी, जो कि फीमेल में पाई जाती है। ये जो ओवरी है, ये देखिए ये ओवरी है, ये फीमेल में पाई जाती है। फीमेल में पाई जानी बोला जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसे हम ओवरी को हम लोग अंडाशय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरी कहाँ पाई जाती है, इन द पेल्विक रीजन। हम लोग की बॉडी में दो रीजन पाए जाते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक रीजन। ऊपर का हिस्सा पेक्टोरल कहलाता है और नीचे का हिस्सा पेल्विक रीजन कहलाता है। ये ओवरी पेल्विक रीजन में पाई जाती हैं। उसके बाद कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती हैं, तो ओवरी एस्ट्रोजन, ओवरी एस्ट्रोजन नामक हार्मोन सेक्रेट करती हैं। और फंक्शंस क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, प्यूबिक हेयर एंड वॉइस, जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ओवरी जो होती है, ओवरी से जो हार्मोन निकलता है, हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में इसमें बताया गया मेमोरी ग्लैंड्स, यानी कि मेमोरी ग्लैंड बोला जाए, इसे हम लोग स्तन ग्रंथियां बोलती हैं, ये इसमें सहायता करता है ठीक निकलने में। और प्यूबिक हेयर, जो फीमेल की बॉडी में जो प्राइवेट हेयर जिसे हम लोग प्यूबिक हेयर्स बोल सकते हैं पाए जाते हैं, वो किसके द्वारा निकलते हैं, एस्ट्रोजन के द्वारा निकलते हैं। और वॉइस का यानी कि भारीपन और धीमापन होना, वो भी किसके द्वारा होता है, एस्ट्रोजन के द्वारा। आई होप आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेकर आया था। आई होप आप लोगों को सारी इंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आ गई होंगी। फिर भी आप लोगों को कहीं डाउट रखता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियोस को लाइक कमेंट ना किया हो, लाइक कमेंट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगली इससे अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में।